यमला पगला दीवाना हो रब किसी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है। धर्मेंद्र पाजी ने अपनी जिंदगी के 62 साल फिल्म इंडस्ट्री को दिए हैं। इस दौरान उन्होंने बॉलीवुड को 301 फिल्में दी। हालांकि बतौर लीड एक्टर उन्होंने 237 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें से सबसे ज्यादा 93 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। धर्म पाजी एकमात्र ऐसे हीरो हैं जिन्होंने बिमल रॉय और राज कपूर से लेकर चोपड़ा, देसाई, सिप्पी और 70-80 के तमाम बड़े निर्माता निर्देशकों के साथ काम किया है। धर्मेंद्र पाजी ऋषिकेश मुखर्जी के तो सबसे प्रिय अभिनेता रहे हैं। हिंदी सिनेमा में अब तक 64 वर्षों का सफल स्थिर योगदान देने वाले धर्मेंद्र पाजी का व्यक्तित्व दर्शकों के प्रति बड़ा ही उदार रहा है। आप लोगों ने जो दिलों में जगह दे रखी है मुझे, ये मैं जाने नहीं दूंगा। बस इसे बनाए रखूंगा, ऐसे ही बनाए रखूंगा, क्योंकि मुझे बनना नहीं आता। मैं हकीकत हूँ, जो दिल में है, मन में है, वो कह देता हूँ। और मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं, कि मोहब्बत आपकी न देती रोशनी कर मेरे नाम को। कैसे बनता धर्म मैं आपका, पहुँचता कैसे इस मकाम को। जहां राजेश खन्ना के स्टारडम केवल 6 साल रहा, तो अमिताभ बच्चन का 14 साल, जबकि धर्म पाजी 62 से 90 तक छाए रहे। फिल्म इंडस्ट्री में तमाम बड़े स्टार के बीच कोल्ड वॉर सुनाई पड़ते हैं और रहे भी हैं। इस तरह की बातें धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के बीच भी सुनाई पड़ते रहे हैं। एक टीवी शो में एंकर ने जब पूछा कि क्या आप अमिताभ बच्चन को फिल्म शोले में आपने रोल दिलाई, एंकर ने कहा कि अमिताभ बच्चन ऐसा स्वयं कहते हैं। तब धर्मेंद्र पाजी कहते हैं कि मैंने कभी भी कहीं भी ऐसा नहीं कहा, यह धर्मेंद्र का बड़प्पन है। लेकिन अगर वे कहते हैं तब मैं कह रहा हूं कि हाँ, मैंने उन्हें यह रोल दिलाया था, अन्यथा यह रोल शत्रु को जा रहा था। आपको यह बताता चलूं, सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन के साथ 3 फिल्मों में काम किए, चुपके चुपके, शोले और राम बलराम। लेकिन इन तीनों फिल्मों में धर्म पाजी अमिताभ बच्चन से 19 नहीं पड़े, बल्कि हमेशा 21 रहे। चुन चुन के मारूंगा, गब्बर सिंह। हालांकि विजयानंद गोल्डी जब राम बलराम धर्मेंद्र और अमिताभ को लेकर बना रहे थे, तब इनके कोल्ड वॉर से परेशान हो गए थे और फिर इनके बाद दोनों किसी फिल्म में साथ नजर नहीं आए। दोनों के रास्ते मुड़ गए और इस तरह इस जोड़ी को पसंद करने वाले दर्शक हमेशा उपेक्षित रहे। चुपके चुपके में धर्म पाजी के चेहरे की चंचलता, भाव को गहराइयों से देखें तो उस वक्त का कोई भी हीरो धर्म पाजी के सामने पानी भरता नजर आएगा। ये क्या? ये चाय तो शायद ठंडी हो रही थी, हमने पी ली। रख दे चाय। लीजिए साहब, आप पिए। मैंने झूठी कर दी। बदतमीज, तेरी ये मजाल। क्या? फोन करता हूँ बैरिस्टर साहब। नहीं साहब, तुम लोग, हमारी टोपी आपके चरणों में, हमारी नौकरी चली जाएगी साहब। धर्मेंद्र पाजी हमेशा एक भाव रहे हैं। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के बीच मनमुटाव या अनबन की खबरें शुरुआती दौर में सुनाई पड़ती रहीं। इसी तरह अमिताभ बच्चन को अपने स्टारडम का गरूर भी आया जब किशोर दा ने अमिताभ के लिए गाना बंद कर दिया। कादर खान भी इनके लिए डायलॉग लिखना बंद कर दिए। शुरुआती दौर में अमिताभ बच्चन को बंबई में कॉमेडियन महमूद ने अपने भाई के यहाँ रहने के लिए शरण दिए। महमूद का दर्द छलका जब एक हॉस्पिटल में महमूद एडमिट थे और रूटीन चेकअप के लिए आए अमिताभ बच्चन उनसे नहीं मिल पाए थे। खैर, आज हम ही मैन की खिताब पाने वाले दरिया दिली वाले धर्मेंद्र की बात कर रहे हैं। धर्मेंद्र पाजी के ही बदौलत उनके भाई अजीत देओल ने भी हिंदी सिनेमा में काम किया। वे नहीं चले। बरसों बाद अजीत देओल के बेटे अभय देओल ने भी हिंदी सिनेमा में एंट्री ली, दर्शकों के बीच अपना अलग मकाम बनाए। दोनों बेटे सनी देओल बॉबी देओल को भी लॉन्च किए। अब सनी देओल के बड़े बेटे भी फिल्मों में लॉन्च हुए। बॉबी देओल के बेटे की भी हिंदी सिनेमा में इनके दर्शकों को इनके बेटे का एंट्री का इंतजार है। दूसरी तरफ अपनी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और 2 बेटियों और अपने परिवार में सामंजस्य बैठाए रहे। हेमा मालिनी और इनकी बड़ी बेटी ईशा देओल अपनी स्वेच्छा से फिल्मों में काम करने के लिए धर्म पाजी ने आजादी दी है। इनके ऊपर कभी कोई प्रतिबंध नहीं रहा।
हिंदी सिनेमा में जिंदा दिल और बड़े ही साफ दिल वाले, बड़े दिल वाले, दिल से बोलने वाले, जहां कोई मिलावट नहीं, बिल्कुल दिल से बात बोलने वाले धर्मेंद्र आज 88 बरस पार कर चुके हैं। वे धर्म पाजी थे जो देव साहब का यह एकाधिकार के वर्चस्व को तोड़ा। 1968 का समय था जब धर्मेंद्र पाजी की फिल्में आंखें की दहाड़ से बॉक्स ऑफिस कांप उठा था। आंखें धर्मेंद्र की फिल्म साल 1968 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। लेकिन धर्मेंद्र पाजी को जिंदगी भर मलाल रहा कि कई बार नॉमिनेट होने के बावजूद उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड नहीं मिला। लेकिन आखिरकार 1997 में उनकी यह ख्वाहिश पूरी हुई। फिल्म फेयर ने उन्हें लाइट अचीवमेंट अवार्ड देने का फैसला किया। तब धर्म पाजी ने एक शर्त रखी, अवार्ड में अपने प्रिय सगे भाई जैसे दिलीप साहब के हाथों से लेना पसंद करूंगा। तब फिल्म फेयर अथॉरिटीज ने दिलीप साहब से बात की तो वो फौरन तैयार हो गए। दिलीप साहब ने अवार्ड देते हुए कहा, जब मैं खुदा से मिलूंगा तो शिकायत करूंगा कि मुझे धर्मेंद्र जैसा हैंडसम क्यों नहीं बनाया। हिंदी सिनेमा में धर्मेंद्र दिलीप कुमार को सबसे बड़ा एक्टर मानते हैं और दिलीप कुमार इनके स्मार्ट, सौंदर्य, रूप के कायल थे। 1960 में पंजाब में एक बेहद आकर्षक सौंदर्य वाला नौजवान मुंबई हीरो बनने आया। फिल्म बंदिनी और हकीकत में छोटी भूमिकाओं के बाद 1962 में आई अनपढ़ की सफलता और फूल और पत्थर में शर्ट उतारकर दर्शकों के बीच अपना पैर जमाया और उन्हें ही मैन का खिताब मिला। बिना किसी आर्टिफिशियल मेकअप, सजावट के भी मैच्योर, आइकॉन, हैंडसम दिखने वाले धर्म पाजी बेहद खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे। ना तमाशा हूँ ना तमाशबीन हूँ, उलझने ये जिंदगी से उलझते आपका हम नाशीन हूँ, ये कहने वाले धर्मेंद्र देओल हैं। अपने जमाने में बहुत बड़ा स्टारडम इन्होंने देखा है। एक शानदार सफर हिंदी सिनेमा में तय किया है, लेकिन घमंड तनिक भी न था न है। स्वाभिमान और आदर, रिस्पेक्ट का बड़ा ही अद्भुत तालमेल। सिनेमा की बुद्धिजीवों की राजनीति, बैनर की राजनीति, मैगजीन, पेपर और फेम का प्रचार का सहारा धर्मेंद्र पाजी ने कभी नहीं लिया। ना ही इनके बच्चे ऐसे प्रचार का सहारा लेते हैं। सीधा और सपाट चलने वाला यह परिवार है। हिंदी सिनेमा में 60 के दशक से अब तक सुपरस्टार, बहुतेरे स्टार, हीरो, कलाकार, सहकलाकार, विलेन की एक लंबी फहरिस्त होगी। सबका एक अपना मुकाम है, लेकिन धर्मेंद्र पाजी इकलौता श्रेणी में सबसे ऊपर हैंडसम स्टार रहे हैं और इनका स्टारडम लंबे समय तक स्थिर बना रहा है। आज इस वीडियो में इतना ही। प्रणाम। किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। ड्रीम गर्ल यादों की बारात निकली के द्वारे, दिल के द्वारे।